जय श्री की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। संत पिता फ्रांसिस ने बताया प्रार्थना करने का एक बेहतर तरीका। कोविड-19 से लड़ने हेतु एस्वातिनी को पॉप का समर्थन। आग से तबाह देशों के प्रति कलीसिया की विश्व परिषद की एकात्मकता। म्यांमार सरकार द्वारा रोहिंग्याओं को कोविड टीकाकरण से इनकार करने पर आक्रोश। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन मदर टेरेसा स्मारक टिकट जारी करेगा। फिलीपींस ऑनलाइन यूखरिस्तिक बैठक आयोजित करेगा। पाक ईसाई दंपति को यूरोप में दी गई शरण। फादर जूलियो बेरुती के निधन पर बांग्लादेश में शोक। WHO ने सेल्सियन कॉलेज की शिक्षा को कोरोना काल के शोध में शामिल किया। केरल के चर्च ने हिंदू महिला के अंतिम संस्कार के लिए खोले कब्रिस्तान के दरवाजे। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस ने बताया प्रार्थना करने का एक बेहतर तरीका। संत पिता फ्रांसिस ने कुंवारी मरियम के स्वर्गारोहण के महापर्व के पहले दिन प्रार्थना करने हेतु माता मरियम के समान ईश्वर के सामने खुला होने का प्रोत्साहन दिया। संत पिता फ्रांसिस ने शनिवार के ट्वीट संदेश में लिखा, प्रार्थना करने का ऐसा कोई बेहतर तरीका नहीं है कि आप मरियम के समान खुले मनोभाव के साथ अपने हृदय को ईश्वर के लिए खोलें। प्रभु आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं। 15 अगस्त को कैथोलिक कलीसिया माता मरियम के स्वर्गारोहण का महापर्व मनाती है। माता मरियम के सशरीर स्वर्ग में उठा लिए जाने के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। कोविड-19 से लड़ने हेतु एस्वातिनी को पॉप का समर्थन। संत पिता फ्रांसिस ने कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वातिनी की मदद की। संत पिता फ्रांसिस ने कोविड-19 से लड़ने हेतु एस्वातिनी के कैथोलिक अस्पताल सितिकी को 2 वेंटिलेटर, 10 पैकेट सर्जिकल मास्क, 10 बॉक्स N95 मास्क और पल्स जांच करने वाले उपकरण प्रदान किए। बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में पॉप के उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हुए देश के एकमात्र धर्म प्रांत मिज़िनी के धर्माध्यक्ष जोस लुइस पोंस डी लियोनी ने महामारी की शुरुआत के बाद से संत पिता फ्रांसिस की सक्रिय भूमिका और नेतृत्व पर प्रकाश डाला। आग से तबाह देशों के प्रति कलीसियाओं की विश्व परिषद की एकात्मकता। कलीसियाओं की विश्व परिषद के महासचिव माननीय लोन सोका ने कुस्तुनतुनिया के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रतिधर्माध्यक्ष बर्थलोमियो मोस्को के प्रतिधर्माध्यक्ष तथा रूस के किरिल एंथेस के महाधर्माध्यक्ष, ग्रीस के एवेंजेलिकल कलीसिया तिराना दूरस्थ और अल्बानिया के महाधर्माध्यक्ष तथा अमेरिका में कलीसियाओं के विश्व परिषद के सदस्यों को एक संदेश भेजकर उनके प्रति अपनी एकात्मकता व्यक्त की। इन देशों में हाल के दिनों में आग ने तबाही मचाई है और कई लोगों को अपना शिकार बनाया है एवं अनेक लोग घायल हो गए हैं। संदेश में कलीसियाओं की विश्व परिषद के सचिव सोका ने कहा है, जब हजारों लोग आग के कारण आघात एवं तबाही से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी एकात्मकता उन सभी लोगों के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने जीवन और नौकरी खो दी है। म्यांमार सरकार द्वारा रोहिंग्याओं को कोविड टीकाकरण से इनकार करने पर आक्रोश। लंदन में स्थित एक प्रवासी समूह ने रखाइन राज्य में भीड़ भाड़ वाले शिविरों के अंदर सैकड़ों हजारों रोहिंग्याओं से कोविड-19 टीकाकरण को रोकने की म्यांमार सरकार की योजना की निंदा की है। बर्मी रोहिंग्या संगठन यूके के अध्यक्ष तून खीन ने अगस्त 12 को एक बयान में कहा, यह नरसंहार और जाति सफाई सहित मानव के खिलाफ अपराधों की निरंतरता और वृद्धि है जो दशकों से रोहिंग्या लोगों के खिलाफ किए गए हैं। 1,20,000 से अधिक रोहिंग्या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद युग के साथ तुलना करते हुए रखाइन राज्य में आंतरिक शिविरों में कैद में हैं। समूह के अनुसार स्थानीय निवासियों ने उन शिविरों में कोरोना वायरस के मामलों की सूचना दी है जहां अधिकांश रोहिंग्या कांटेदार तार की बाड़ के पीछे सीमित है। अनुमानित रूप से 50 लाख रोहिंग्या रखाइन राज्य में कहीं और रह रहे हैं जहां उन्हें उत्पीड़न और भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन मदर टेरेसा स्मारक टिकट जारी करेगा। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने सेंट मदर टेरेसा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है।
मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के अनुसार $1.80 मदर टेरेसा की मुहर का उपयोग न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के डाकघर से किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र के डाक टिकट विभाग ने कहा, मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के माध्यम से 45 से अधिक वर्षों तक अनाथ गरीबों से पीड़ित और बीमारों की सहायता की है। एक रोमन कैथोलिक कलीसिया जिसकी स्थापना उन्होंने 1950 में कलकत्ता में की थी, 1969 में उन्हें उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलीपींस ऑनलाइन यूकरिस्टिक बैठक आयोजित करेगा। जहां महामारी प्रतिबंध फिलीपींस में कैथलिकों को अगले महीने बुडापेस्ट में 92वीं अंतर्राष्ट्रीय यूकरिस्ट कांग्रेस में जाने से रोकेगा, वहीं देश के धर्माध्यक्षों ने ऑनलाइन पवित्र मिस्सा का आयोजन किया है। फिलीपींस में ईसाई धर्म के 500 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में फिलीपींस के बिशपों ने हंगरी में 5 से 12 सितंबर कांग्रेस में 500 कैथलिकों के एक प्रतिनिधि मंडल को भेजने का इरादा किया था। दक्षिण पूर्व एशिया देश के धर्माध्यक्षों को चल रही कोविड-19 महामारी के कारण उस योजना को रद्द करना पड़ा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की है कि वे बुडापेस्ट बैठक के साथ एकजुटता के साथ एक राष्ट्रीय यूकरिस्ट कांग्रेस ऑनलाइन आयोजित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम 11 सितंबर को मनीला में अवर लेडी ऑफ द पिलर पैरिश चर्च, जिसे सांता क्रूज चर्च के नाम से भी जाना जाता है, में आयोजित किया जाएगा। पाक ईसाई दंपति को यूरोप में दी गई शरण। ईश निंदा के झूठे आरोप में पाकिस्तान में 7 साल तक मौत की सजा काटने वाले ईसाई जोड़े को एक यूरोपीय देश में शरण दी गई है। मानवाधिकार संगठन ADF इंटरनेशनल के अनुसार शगुफ्ता कौसर और शफकत इमानुएल जून की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा उनकी मौत की सजा को पलट दिए जाने के बाद इस सप्ताह यूरोप पहुंचे। 4 बच्चों के माता पिता ने कहा कि वे आखिरकार मुफ्त होने के बाद बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से 8 वर्षों के बाद अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़कर खुश हैं। ईसाई दंपति को 1 जुलाई को जेल से रिहा किया गया था। सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें जिस देश में शरण दी गई है उसकी पहचान नहीं की गई है। फादर जूलियो बेरुती के निधन पर बांग्लादेश में शोक। बांग्लादेश के लोग इतावली कैथलिक मिशनरी पुरोहित फादर जूलियो बेरुती के निधन पर शोक मना रहे हैं, जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक देश के निर्धन एवं दलित समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फादर जूलियो बेरुती लगभग 50 वर्षों तक बांग्लादेश के निर्धनों एवं हाशियों पर जीवन यापन करने वालों के पक्ष में सेवा अर्पित कर रहे थे। विदेशी मिशन संबंधी परम धर्मपीठीय संस्था के सदस्य फादर बेरुती का निधन एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के कारण 11 अगस्त को हो गया था। वे 77 वर्ष के थे। बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के उपरांत फादर बेरुती बांग्लादेश पहुंचे थे तथा उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर धर्म प्रांत में कार्य कर रहे थे। WHO ने सेल्सियन कॉलेज की शिक्षा को कोरोना काल के शोध में शामिल किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर दार्जिलिंग और दक्षिणी अमेरिकी के कॉलेज द्वारा महामारी के समय में शिक्षा पर किए गए और स्कोपस प्लेटफॉर्म में प्रकाशित एक सहयोगी शोध अध्ययन को दिखाया गया है। स्कोपस सहकर्मी समीक्षित साहित्यिक वैज्ञानिक पत्रिकाएं, किताबें और सम्मेलन कार्यवाही का सबसे बड़ा सार और उद्धरण डेटाबेस है। WHO साइट में उद्धृत यह 2020 का अध्ययन सेल्सियन कॉलेज सिलीगुड़ी के प्रोफेसर जॉर्ज थडाथिल और सहायक प्रोफेसर यादिका प्रसाद और सेल्सियन विश्वविद्यालय बोलविया के प्रोफेसर विली चंबी और सहायक प्रोफेसर EGR सिल्वा द्वारा संयुक्त शोध है। केरल के चर्च ने हिंदू महिला के अंतिम संस्कार के लिए खोले कब्रिस्तान के दरवाजे। केरल के एक चर्च ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने कब्रिस्तान के द्वार खोल दिए, जिनके परिवार में उनकी मामूली संपत्ति पर अंतिम संस्कार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। केरल के कुछ ग्रामीण इलाकों में हिंदू परिवार सार्वजनिक शमशान में अंतिम संस्कार करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जब 68 वर्षीय ओमाना आचार्य का गुरुवार को निधन हो गया तो उनके परिवार ने अलापूजा के रामकारी में सेंट जोसेफ चर्च से संपर्क किया। उनके घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित चर्च कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। चर्च के पुरोहित फादर वर्गीस ने संवाददाताओं से कहा, जब परिवार ने मुझे संपर्क किया तो मैंने दोबारा नहीं सोचा।
ना ही चर्च कमेटी को कोई आपत्ति थी। फादर वर्गीस ने कहा, हम ओमाना के परिवार को जानते थे क्योंकि उनके बेटे हमारे चर्च परिसर में बढ़ईगिरी का काम किया करते थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।